वालेकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। चलिए आज हम आपको माइल खैर आबादी साहब की एक किताब बुशरा के खुतूत से उसका पहला ख़त पढ़ते हैं। प्यारी आपा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ख़त लिखने ही को थी कि आपका ख़त आ गया। लुत्फ़ ये कि मैंने वही सब कुछ लिखने के लिए सोच रखा था जो आपने पूछा है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ मेरे दिल में होता है आपकी ज़बान पर पहले ही आ जाता है, या यूं कहें कि जब मैं कभी आपने जब भी कुछ फरमाया मैंने ये जाना कि गोया ये मेरे दिल की बात है। अब आप अपने ख़त का जवाब सुनिए। वो तहसीलदार के पेशकार हैं, 80 रुपये तनख्वाह पाते हैं। तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख देते हैं, फिर मैं जिस तरह चाहूं खर्च करूं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने किसी चीज़ के लिए कहा, फौरन उन्होंने ला दिया। घर में मैं, वो और रज़िया, ये 3 अफराद हैं। रज़िया हर वक्त कुरैत कर पूछा करती है कि भाभी कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ चाहिए तो बता दीजिए। ये उनके भाई पूछवाते हैं। इस एतबार से मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। लेकिन दूसरा पहलू बहुत तारीख है। डरती हूं कि ज़बान से निकालूं और ग़ीबत में पकड़ी चली जाऊं, फिर खुदा न खास्ता किसी तरह उनके कान में भनक पड़ जाए तो जाने वो क्या समझें और ज़रा सी बेएहतियाती से बेलुत्फ़ी पैदा हो जाए। मगर आप ही फरमाएं, अगर मैं आप ही से न कहूं तो किससे कहूं, किससे मशवरा लूं? 2-4 लफ्ज़ जो शुद्ध-बुद्ध मालूम है, ये सब आप ही की बदौलत तो है। आपा जान, वो कुछ आज़ाद ख्याल से मालूम होते हैं। नमाज पढ़ते हैं मगर बस जुमा की। हराम को हराम समझते हैं मगर रिश्वत को मजीद मेहनत का सिला कहते हैं। तनख्वाह के अलावा 2-4 रुपये रोज़ाना लेकर आते हैं। उन 2-4 रुपयों में से मैं बहुत घबराती हूँ। समझ में नहीं आता कि उन्हें मैं कैसे टोकूं। अभी तो उस रकम को मैंने इलाहा करके रखा हुआ है। आप जैसा मशवरा देंगी मैं वैसा ही करूँगी। वो सुनिए, झूठ से उन्हें सख्त नफरत है, मगर दूसरों के झूठ से। परसों अतवार की बात है कि एक साहब बाहर से पुकारा। हजरत अंदर बैठे थे, लेकिन रज़िया से कहा, जाओ जाकर कह दो कि भाईजान घर में नहीं है। खुद जरा एहतियात नहीं बरतते। दुनिया के सारे मजहबों में इस्लाम को ही सच्चा समझते हैं, मगर यकसवी नहीं है। बाप दादा के वक्त की बुरी रस्में उन्हें एक आन नहीं भाती, मगर बिरादरी और समाज के असर से वो सब कुछ करते रहते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाम के उसूलों को बरतना ज़रूरी नहीं समझते। हर अतवार को सिनेमा जाने और देखने को फ़ख्र की बात समझते हैं। गज़ब खुदा का कि वो कई बार मुझे भी दावत दे चुके हैं। रज़िया से कहते हैं कि अपनी भाभी से पूछो, कहें तो तुमको और तुम्हारी भाभी को सिनेमा दिखा लाएं। रज़िया भोली बच्ची जिद करने लगती है। अच्छी भाभी, ज़रूर चलिए ना, सिनेमा में घोड़े दौड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। किसी न किसी तरह मैं रज़िया को मना लेती हूँ, मगर कब तक? एक न एक दिन वो खुलकर कहेंगी और मुझे साफ इनकार करना पड़ेगा। फिर जाहिर है उसके दिल पर क्या असर होगा। 3 का मतलब आपने जो मुझे बताया है और कुरान के तर्जुमे से जो कुछ मैंने समझा है, उससे उनका कोई लगाव नहीं है। अल्लाह को रज़ाक और हाजत रवा कहते हैं, मगर तहसीलदार से इतना डरते हैं गोया उनकी रोजी उसी के हाथ में है। 12 बजे रात को भी अगर चपरासी बुलाने को आ जाए तो फौरन हाजिर हो जाते हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन सुबह की नमाज के लिए जगा दूं तो शायद मिजाज बरहम हो जाए और पेशानी पर
پیشانی پر بل پڑ جائے، غرض کہ ان کے اس رخ کو کہاں تک